एक छोटे से शहर में, जहां फूलों की महक हवाओं में बिखरी रहती थी, 25 साल का एक नौजवान आरव अपने घर में आराम से बैठा था। कमरे की खिड़कियां बंद थीं और हल्की सी ठंडी हवा पंखे के साथ मिलकर माहौल को और सुहाना बना रही थी। आरव ने गलती से दरवाजे की कुंडी लगाना भूल गया था। वह अपने फ़ोन में कुछ रोमांटिक गाने सुन रहा था और उसका मन किसी ख्वाबों की दुनिया में खोया हुआ था। अचानक उसकी 30 साल की भाभी अनन्या कमरे में दाखिल हुईं। अनन्या बेहद खूबसूरत थीं। उनकी आंखें चमकती थीं जैसे तारे और उनकी मुस्कान किसी को भी दीवाना बना सकती थी। अनन्या ने जैसे ही आरव को फ़ोन में गाने सुनते और हल्के हल्के गुनगुनाते देखा, वह ठिठक गईं। फिर हंसते हुए बाहर निकल गईं। आरव को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने अपने गाने सुनने का सिलसिला जारी रखा। जब वह कमरे से बाहर आया तो अनन्या रसोई में चाय बना रही थीं। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, अरे आरव, कमरे में क्या जादू चला रहे थे? इतने मस्त गाने सुन रहे थे। आरव ने हल्का सा शर्माते हुए कहा, भाभी, बस यूं ही गाने सुन रहा था। आपको तो सब पता है, अब मेरे मुंह से क्या सुनना चाहती हैं? अनन्या हंस पड़ी और बोली, हाँ, पर गाने सुनते वक्त थोड़ा ध्यान रखा करो। कोई अचानक आ जाए तो क्या सोचेगा? वैसे इतने रोमांटिक गाने सुन रहे थे, कोई खास बात है क्या? आरव ने मजाक में कहा, भाभी, अगर आप भी मेरे साथ गाने सुनने आ जाया करें तो माहौल और रोमांटिक हो जाएगा। अनन्या ने हल्का सा ठाका लगाया और बोली, अरे, तेरा दिमाग तो बड़ा तेज है, पर मुझे तो अकेले गाने सुनने में मजा नहीं आता। तुम्हारे भैया तो हमेशा काम में बिजी रहते हैं और मैं बोर हो जाती हूँ। आरव ने तपाक से कहा, तो भाभी, मैं हूं ना, हम दोनों मिलकर गाने सुनेंगे, फिल्में देखेंगे और मस्ती करेंगे। अनन्या ने हंसकर टाल दिया, लेकिन उनकी आंखों में एक चमक थी जो आरव को भा गई। उसने सोचा, शायद भाभी को भी उसकी कंपनी पसंद है। अनन्या जब नई नई इस घर में आई थीं, तब वह थोड़ी रिजर्व थीं। उनकी खूबसूरती और स्टाइल की वजह से लोग उन्हें किसी फिल्म स्टार से कम नहीं समझते थे। उनकी लंबाई कदकाठी, गोरा रंग और गहरी आंखें हर किसी को आकर्षित करती थीं। लेकिन समय के साथ आरव और अनन्या के बीच एक दोस्ताना रिश्ता बन गया। दोनों मजाक मस्ती करते और अनन्या को आरव की बेपरवाह अदा बहुत पसंद थी। आरव के भैया रोहन एक कंपनी में मैनेजर थे। उनकी नौकरी की वजह से वह अक्सर घर से 80 किलोमीटर दूर रहते थे। कभी-कभी वह रात को देर से लौटते और कई बार तो हफ्तों तक घर नहीं आ पाते। ऐसे में अनन्या अकेली रहती थीं और आरव को लगता था कि वह अकेलेपन से परेशान है। एक दिन सुबह आरव ने देखा कि अनन्या उदास सी बैठी है। उसने पूछा, भाभी, क्या बात है? आप इतनी चुप क्यों हैं? अनन्या ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, बस थोड़ा मन नहीं लग रहा, शायद मौसम की वजह से। आरव ने तुरंत कहा, चलो भाभी, मैं आपको बाहर ले चलता हूँ। पास में एक फूलों का गार्डन है, वहां चलकर मूड फ्रेश कर लेते हैं। अनन्या ने पहले तो मना किया, लेकिन आरव के जिद करने पर तैयार हो गईं। दोनों गार्डन पहुंचे, जहां रंग बिरंगे फूल और ठंडी हवा ने अनन्या का मूड तुरंत बदल दिया। वहां बैठकर दोनों ने खूब बातें कीं और अनन्या ने आरव को बताया कि वह बचपन में कितना नाचना गाना पसंद करती थी। आरव ने चुटकी लेते हुए कहा, तो भाभी, आज रात हम घर पर डांस पार्टी करेंगे। मैं डीजे बनूंगा और आप डांस करेंगी। अनन्या हंस पड़ी और बोलीं, ठीक है, देखते हैं तेरा डीजे कैसा है। उसी रात आरव ने घर में छोटी सी डांस पार्टी का इंतजाम किया। उसने लाइट्स को हल्का किया, कुछ रंग बिरंगे बल्ब लगाए और अपने फोन से रोमांटिक गाने बजाने शुरू किए। अनन्या ने हंसते हुए एक दुपट्टा लपेटा और डांस करने लगी। आरव भी उनके साथ थिरकने लगा। दोनों हंसते खेलते डांस कर रहे थे और माहौल में एक अनोखी मस्ती थी। अचानक अनन्या का पैर फिसला और वह गिरने वाली थीं। आरव ने फुर्ती से उन्हें संभाला और दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। उस पल में समय जैसे थम गया। अनन्या ने हल्के से कहा, तू तो बड़ा फुर्तीला है आरव। आरव ने मजाक में जवाब दिया, भाभी, आपके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अनन्या ने हंसकर बात टाल दी, लेकिन दोनों के बीच एक अनकहा सा रिश्ता और गहरा हो गया। दिल की बात, कुछ दिन बाद रोहन को ऑफिस के काम से 3 महीने के लिए बाहर जाना पड़ा। जाने से पहले उन्होंने आरव से कहा, अरे, अब घर की जिम्मेदारी तुझ पर है, अनन्या का ख्याल रखना। आरव ने हंसकर कहा, भैया, आप टेंशन मत लो,
भाभी मेरे साथ हैं तो सब मस्त रहेगा। रोहन के जाने के बाद अनन्या थोड़ी उदास थीं। आरव ने उनका मूड ठीक करने के लिए एक प्लान बनाया। उसने घर की छत को फूलों और लाइट से सजाया और अनन्या को वहां बुलाया। जब अनन्या छत पर आईं तो उनकी आंखें चमक उठीं। उन्होंने कहा, ये सब तूने मेरे लिए किया? आरव ने शर्माते हुए कहा, हाँ भाभी, आपका मूड ठीक करने के लिए। वैसे मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अनन्या ने उत्सुकता से पूछा, बोल, क्या बात है? आरव ने हिम्मत जुटाकर कहा, भाभी, जब से आप इस घर में आई हैं, मैं आपकी मुस्कान का दीवाना हूँ। आपका साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा खुश रहें, और अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपके लिए वो खुशी बन सकूं। अनन्या पहले तो चुप रहीं, फिर हल्के से मुस्कुराईं। उन्होंने कहा, आरव, तू बहुत प्यारा है। मैं भी तेरा साथ बहुत एंजॉय करती हूँ, लेकिन हमें कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। हमारा रिश्ता दोस्ती और भरोसे का है, और इसे हमें और खूबसूरत बनाना है। आरव ने अनन्या की बात समझी और कहा, ठीक है भाभी, मैं आपका दोस्त बनकर ही खुश हूँ। बस आप हमेशा मुस्कुराते रहो। एक नया रंग इसके बाद आरव और अनन्या के बीच एक अनोखी दोस्ती और गहरी हो गई। वे साथ में फिल्में देखते, गाने सुनते और छत पर फूलों